पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और केवल एक ऐसा ग्रह है जो कि जीवन से भरा हुआ है। यूं तो पृथ्वी की संरचना लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हुई थी, पर पृथ्वी का अंत कब होगा और कैसे होगा इसका सही अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। आज हम बात करेंगे ऐसी थ्योरीज़ की जो हमें बताएंगी कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। यह थ्योरी 100% सत्य नहीं है, परंतु फिर भी ये हमें एक झलक दे सकती हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं ऐसी थ्योरीज़ के बारे में जो हमें बताएंगी कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से होगा। नंबर 1, शुद्ध ग्रह से टकराना। पहले हम जानेंगे कि शुद्ध ग्रह क्या होता है और ये ब्रह्मांड में कहाँ पर है। शुद्ध ग्रह या एस्टेरॉयड एक वो पत्थर है जो कि हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और जो कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैसे तो ये पूरे ब्रह्मांड में हैं, पर दोस्तों हमारे सौरमंडल में ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जिसमें करोड़ों एस्टेरॉयड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे ही एक एस्टेरॉयड जो कि माना जा रहा था कि धरती से 2036 में टकराएगा और जो कि 300 मीटर चौड़ा था। यूं तो इसका आकार काफ़ी छोटा था, लेकिन अगर यह पृथ्वी से टकरा जाता तो इतनी ऊर्जा पैदा होती जो कि आइटम बम से 1 लाख गुना ज़्यादा होती और जो कि धरती पर जीवन को नष्ट करने के लिए काफ़ी थी। पर हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान उसके समय को लेकर गलत निकला और वो एस्टेरॉयड 2013 में पृथ्वी के पास से बिना टकराए निकल गया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर 20 से 80 किलोमीटर का हो और वह पृथ्वी से टकरा जाए तो वह पृथ्वी पर पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा है उसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 25 किलोमीटर का है। नंबर 2, ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी के फटने से धरती पर जीवन कई बार अस्त व्यस्त हुआ है और इसने काफ़ी भारी भरकम नुकसान भी पहुंचाया है। माउंट टैम्बोरा ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, उसने सन 1816 में अप्रैल के महीने में बहुत भारी तबाही मचाई। उसमें लगभग 92,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर इसके फटने से इस ज्वालामुखी की लंबाई 13,000 फुट से घटकर 9,000 फुट रह गई थी और ज्वालामुखी के असर से जहरीली गैसों के कारण वातावरण में तापमान कम रह गया और जिससे फसलें नष्ट हो गईं, जो कि और 1 लाख लोगों की मौत का कारण बन गया। दोस्तों यह तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी वोल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए अगर सामान्य ज्वालामुखी की जगह एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो क्या होगा। सुपर वोल्केनो के फटने से भारी तबाही होगी। जहां नॉर्मल वोल्केनो में 1 किलोमीटर का मैग्मा होता है, वहीं सुपर वोल्केनो में लगभग 1000 किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है। मैग्मा पिघले हुए पत्थर से बनता है जिसका तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सुपर वोल्केनो के फटने से बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो कि सूरज की किरणों को धरती पर आने से सालों तक रोक के रखेंगे और धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। नंबर 3, नष्ट होते सितारे। यूं तो रात में टिमटिमाते हुए सितारे बहुत सुंदर लगते हैं, पर यह भी धरती पर जीवन को नष्ट करने का कारण बन सकते हैं। जब 2 नष्ट होते हुए सितारे अपने आसपास में मिलने लगते हैं तो वह गामा किरणों का सुपरनोवा बनाते हैं और जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है कि हमारी धरती को कुछ ही पलों में ही नष्ट कर सकती है। हमारी धरती ही नहीं बल्कि वे अपने दायरे में आने वाली हर चीज़ को कुछ ही सेकंड में नष्ट कर देती हैं। वैसे तो ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया होती रहती है, पर यह प्रक्रिया धरती से बहुत दूर होती है, इसलिए हमारी धरती के सौरमंडल पर उसका असर नहीं पड़ता। इन 2 नष्ट होते हुए सितारों में इतनी गामा किरणें निकलती हैं कि इनकी ऊर्जा हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज़्यादा होती है और अगर यह प्रक्रिया धरती से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो धरती इसकी रोशनी से एक ही पल में बुझ जाएगी और पृथ्वी पर जीवन के अंत के साथ साथ खुद पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। 1 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का मतलब यह होता है कि जितनी दूर प्रकाश या लाइट 1 साल में पूरी करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। नंबर 4, ब्रह्मांड का फैलना।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और यह फैलना कब बंद होगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। लेकिन अगर हम बिग ग्रूस थ्योरी के अनुसार चलें तो इस थ्योरी का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा और उसका प्रभुत्व आकर्षण के कारण पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते वह एक छोटे से बिंदु में समा जाएगा और पृथ्वी के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। पर इस क्रिया को होने में अभी बहुत समय लगेगा जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है, और जब भी यह समय आएगा तो यह प्रक्रिया भी इतनी जल्दी होगी कि इससे बचा नहीं जा सकेगा और यह संसार खत्म होने के बाद एक नई दुनिया शुरू होगी और ब्रह्मांड की यह बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। पर इस थ्योरी के विपरीत एक और थ्योरी भी दी जाती है, नंबर 5, जिसे हेट डेथ के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कभी भी फैलना बंद नहीं होगा और यह इतना फैलता जाएगा कि सारे ग्रह, सितारे, सूर्य और आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सितारे और सूर्य के दूर जाने की वजह से हमारी पृथ्वी और हमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ब्रह्मांड फैले या सिकुड़े, दोनों ही तर्कों में पृथ्वी का अंत होना निश्चित है। सूर्य पर होने वाले विस्फोट, सूर्य पर हमेशा अलग अलग तरह के विस्फोट होते रहते हैं और उनमें से एक है सोलर फ्लेयर्स। यह एक ऐसा चुंबकीय विस्फोट है जिसके कारण ये सब एटॉमिक पार्टिकल धरती पर पहुंच जाते हैं और जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर सकते हैं और हमारे ग्रह की सारी बिजली और टेक्नोलॉजी ठप कर सकते हैं। यह सारा काम इन विस्फोट से निकलने वाले एटॉमिक पार्टिकल करते हैं, जो कि सूरज से निकलकर पृथ्वी की तरफ 64 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हैं। यूं तो हमेशा सूरज से निकलते रहते हैं, पर धरती का चुंबकीय क्षेत्र हमें इनसे बचाए रखता है। पर अगर कोई सोलर फ्लेम ज़्यादा शक्तिशाली हुआ तो वो पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है। वह हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर सकता है और जिसके कारण हमारे पूरे ग्रह पर हमेशा के लिए अंधकार छा जाएगा और हम धीरे धीरे मौत के साए में अग्रसर होते जाएंगे। इन विस्फोटों से निकलने वाली हवाएं बहुत खतरनाक होती हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 थ्योरीज जो कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है इसकी व्याख्या करती हैं। शुक्र मनाइए, आप अभी भी इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसलिए अपने जीवन की हर सांस का महत्व समझिए। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे पहले कि पृथ्वी किसी भी थ्योरीज की चपेट में आए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।